Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. This is question from UPSC Maths optional subject real analysis. We have a question: test the convergence of the improper integral. This integral is given to us. ठीक है. So a is greater than 0. Okay. इसकी हमें इंटीग्रेशन टेस्ट करनी है. Now. ठीक है, तो वी हैव गिवन दिस इंटीग्रल एंड ए इज ग्रेटर. सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विच कॉन्सेप्ट टू बी यूज्ड. सो की कॉन्सेप्ट टू बी यूज्ड वो हमारा है डिरिचलेट टेस्ट दैट वी विल बी यूजिंग हियर. Dirichlet's test. So Dirichlet test for improper integral. Improper integral. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है if f(x) and g(x) ठीक है आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन इंटरवल a टू इन्फिनिटी. ठीक है, सच दैट इसके साथ साथ और चीज़ें हमें क्या चाहिए. फर्स्ट द इंटीग्रल a to b f(x) d of x is uniformly bounded for all b जो आपकी ए से बड़ी होगी ऑब्वियसली. ठीक है, फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग है कि जो जी ऑफ एक्स है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टू 0 एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी. ठीक है, अगर ये दो कंडीशंस और कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इस इंटरवल पे, देन इंटीग्रल आपका f(x) g(x) क्या होता है, कन्वर्ज करता है. g(x) इट कन्वर्जेस. ठीक है, बस अब ये दो चीज़ें हमें इसमें देखनी है. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा डिरिचलेट टेस्ट. नाउ अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अप्लाई करेंगे डिरिचलेट टेस्ट को. और इसमें स्टेप 1 क्या होगा. स्टेप 1 स्प्लिट द इंटीग्रल. तो हम यहाँ पे 0 से जो हमारा इन्फिनिटी है, ठीक है, e⁻⁻ ax sin x over x d of x, इसको हम लिख सकते हैं 0 से 1 e⁻⁻ ax sin x over x d of x प्लस 1 to infinity e⁻⁻ax sin x over x d of x. ठीक है. नाउ ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रल है और ये हमारा सेकंड इंटीग्रल है.
नाउ इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट को हम पहले फर्स्ट पे बात करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट, तो हमें पता है कि हमारा sin x ओवर x जो है, दिस इज अवर कॉन्टिन्यूस, ये हमारा कॉन्टिन्यूस है एंड बाउंडेड, कॉन्टिन्यूस भी है एंड बाउंडेड भी है, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x ओवर दिस इज 1, ठीक है। एंड e रेस्ट पर माइनस ax भी क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूस भी है, कॉन्टिन्यूस भी है एंड बाउंडेड भी है, बाउंडेड, ठीक है। तो अब ये इंटीग्रल कॉन्टिन्यूस भी है और बाउंडेड भी है, तो मीन्स दिस फर्स्ट इंटीग्रल इट एग्जिस्ट and is finite, ये एग्जिस्ट भी करेगा और ये फाइनाइट भी होगा, ठीक है। तो फर्स्ट तो क्लियर हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड इंटीग्रल। सेकेंड इंटीग्रल की हम बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो हमें क्लियर कट हो गया कि ये तो इक्वल है। नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड इंटीग्रल की। तो सेकेंड इंटीग्रल में हम दो फंक्शन लेते हैं, यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा डिरिचलेट टेस्ट, ठीक है। डिरिचलेट टेस्ट, ठीक है, डिरिचलेट टेस्ट। तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं ई की पावर माइनस ए रेस्ट पावर एक्स, और जी ऑफ एक्स ले लेते हैं ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स ओवर एक्स, ठीक है। नाउ अब हम 1 से लेके b, ठीक है, साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स लेते हैं। तो व्हेन वी विल इंटीग्रेट इट विल बी माइनस कॉस एक्स 1 to b, दिस विल बी माइनस कॉस b प्लस कॉस ऑफ 1, ठीक है। नाउ ये चीज़ जो है कॉस ऑफ 1, अब अगर हम इसका मॉड वैल्यू ले लें, ठीक है, वी विल बी टेकिंग इट्स मॉड वैल्यू। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसका मॉड ले लेते हैं, ठीक है। इसका मॉड लेंगे तो ये भी हमारी मॉड आ जाएगा ना। अगर ये मॉड आएगा तो ये किससे लेस होगा, इट विल बी लेस देन, हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ b प्लस कॉस ऑफ 1 मॉड, ठीक है। एंड दिस इज लेस देन 1 + 1, यही हो सकती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब 2, ठीक है। यही हो सकती है, कॉस b जो है मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है, मॉड है तो -1 भी नहीं होगी, तो 1 ही आएगी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। नाउ 10 देयरफॉर जो हमारा 1 से लेके b साइन x एंड dx है, इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड फॉर ऑल b जो है ग्रेटर देन 1 होगा, तो ठीक है। तो ये हमारा बाउंडेड हो गया फंक्शन, ठीक है। तो साइन एक्स, अब हम सेकेंड की बात करते हैं। अब हमारे पास सेकेंड फंक्शन, पहला फंक्शन तो हमने बाउंडेड कर दिया, तो हमारे पास जो है फॉर a ग्रेटर देन 0, तो जो हमने जी एक्स एज्यूम किया था e रेस्ट पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स, वो क्या होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टू 0 एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, है ना। बात तो सही है कि यस। एंड इफ फॉर व्हेन a इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा g ऑफ x क्या हो जाएगा,
1/x हो जाएगा। अब ये भी तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टू 0 एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा सेकंड है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड भी इंटीग्रल जो है सेकंड विल आल्सो भी एग्जिस्ट करेगा और कन्वर्ज भी करेगा। तो ये भी कन्वर्ज कर रहा है और ये भी कन्वर्ज कर रहा है, तो उनका जो एडिशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। सो दिस वी हैव टू डू। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।